नमस्कार दोस्तों, आज हमने हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता चैप्टर लिया हुआ है। आज इस सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी सारे सवाल बनेंगे वो आज इस वीडियो से बाहर नहीं जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वर्षों पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक एक गुमनाम सभ्यता थी, अर्थात लोग इस सभ्यता के बारे में अपरिचित थे। विद्वानों की धारणा थी कि सिकंदर के आक्रमण 326 ईस्वी के पूर्व भारत में कोई सभ्यता ही नहीं थी। 20वीं सदी के तृतीय दशक में दो पुरातत्व शास्त्रियों दयाराम शास्त्री और राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के प्राचीन स्थलों में पुरातात्विक प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया कि सिकंदर के आक्रमण के पूर्व भी एक सभ्यता थी जो अपनी समकालीन सभ्यताओं में सबसे विशाल थी। कौन सी? सिंधु घाटी की सभ्यता, है ना। और सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था? सिकंदर का आक्रमण आपका 326 ईस्वी में हुआ था। कालांतर में सर जॉन मार्शल और माधव स्वरूप मत्स्य के एन दीक्षित और अर्नेस्ट मैके और ऑरेल स्टेइन, अमलानंद घोष, जेपी जोशी आदि विद्वानों ने उत्खनन करके महत्वपूर्ण सामग्रियां प्राप्त की। उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर इस पूरी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता अथवा इसके मुख्य स्थल हड़प्पा के नाम से हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का ही दूसरा नाम आपका क्या है? हड़प्पा सभ्यता है। नामकरण देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किस प्रकार हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। आरंभ में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, अतः विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया, क्योंकि ये क्षेत्र सिंधु और इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते हैं। पर बाद में रोपड़ और लोथल, कालीबंगा, बनास और रंगपुर आदि क्षेत्रों में भी इस सभ्यता के अवशेष मिले जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से बाहर थे। अतः इतिहासकार इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम देना उचित मानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक स्वरूप देख लीजिए। ये मांडा आपका जम्मू कश्मीर में था। आपके सुतकागेडोर आपका ये बलूचिस्तान आपके पश्चिमी सीमा में था आपका, और सिंधु सभ्यता बीच में थी। आपका आलमगीर आपका ये मेरठ में पड़ता था। आलमगीर उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश आपके मेरठ। दैमाबाद आपका महाराष्ट्र दक्षिणी सीमा थी आपकी। उत्तर में मतलब सिंधु सभ्यता आपके उत्तर में जम्मू कश्मीर में, और पश्चिम में आपकी बलूचिस्तान सुतकागेडोर, और पूर्व में आपके उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर, दक्षिण में आपके दैमाबाद महाराष्ट्र दक्षिणी सीमा। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? आपकी कांस्य युगीन सभ्यता थी, जिसका उद्भव ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ, और इसका विस्तार भारत के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र में भी था। कौन से देशों में? पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता का, है ना। सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक, तथा पश्चिम में सुतकागेडोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ तक था। उत्तर से दक्षिण लगभग 1100 किलोमीटर तक, पूर्व से पश्चिम लगभग 1100-1600 किलोमीटर तक फैली हुई थी। अभी तक उत्खनन एवं अनुसंधान द्वारा करीब 2800 स्थल ज्ञात हुए हैं।
वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के सादिकपुर सिनौली गांव से लगभग 2000 ईसा पूर्व के पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस स्थल को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व के घोषित किया है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने त्रिभुजाकार स्वरूप में थी, जिसका क्षेत्र लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में था। पूछा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस स्वरूप में थी, तो त्रिभुजाकार स्वरूप में थी। सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में सिंधु सभ्यता का पता लगाया। पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का पता कब लगा? 1826 में, जिसका सर्वप्रथम वर्णन उनके द्वारा 1842 में प्रकाशित पुस्तक में मिलता है। इसके बाद 1921 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष सर जॉनसन मार्शल के नेतृत्व में पुरातात्विक दयाराम साहनी ने उत्खनन कर इसके प्रमुख नगर हड़प्पा का पता लगाया। हड़प्पा का पता किसने लगाया? दयाराम साहनी ने। सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज के कारण इनका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। सर जॉन मार्शल के दिशा निर्देशों में राखल दास बनर्जी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में की गई। रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का काल लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया। यह सभ्यता 400 और 500 वर्षों तक विद्यमान रही और 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य तक यह अपनी परिपक्व अवस्था में रही और नवीन शोधों के अनुसार यह सभ्यता 8000 पुरानी है। कितनी पुरानी है? 8000 पुरानी। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं के निर्माण का महत्वपूर्ण स्रोत उत्खनन से प्राप्त मानव कंकाल हैं और सबसे अधिक कंकाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं और इनके परीक्षण से यह निर्मित हुआ है कि सिंधु सभ्यता में 4 प्रजातियां निवास करती थीं: भूमध्य सागरी, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड और अल्पाइन और मंगोलॉयड। ये प्रमुख जनजातियां निवास करती थीं। सबसे अधिक भूमध्य सागरी प्रजाति के लोग रहते थे। आपके सिंधु घाटी सभ्यता के नगर। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कैसे पूछा जाता है? ग्रामीण सभ्यता थी या नगरीय सभ्यता थी? तो आपको बताना होगा नगरीय सभ्यता थी, जिसका ज्ञान इस पुरातात्विक सर्वेक्षण अवशेषों और अनुसंधानों से होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी पर्यावरण के अनुकूल इसका उद्भव, नगर नियोजन और जल निकास। अगला है सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। लगभग सभी नगर 2 भागों में विभक्त थे। प्रथम भाग में ऊंचे दुर्ग थे, जिसमें शासक वर्ग निवास करता था। दूसरे भाग में नगर आवास क्षेत्र के साथ मिलते हैं, जो अपेक्षाकृत बड़े थे। आमतौर पर यहाँ सामान्य नागरिक, व्यापारी और शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक रहते थे। सड़कों के किनारे की नालियाँ ऊपर से ढकी होती थीं और घरों का गंदा पानी इन्हीं नालियों से होता हुआ नगर की मुख्य नाली में गिरता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कालीबंगा की नगर नियोजन लगभग एक समान थी। कालीबंगा रंगपुर को छोड़कर सभी में पक्की हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। आमतौर पर प्रत्येक घर में एक आंगन और रसोई घर तथा एक स्नान घर होता था। अधिकांश घरों में कुआं के अवशेष भी मिलते हैं। बड़े बड़े भवन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की विशेषता बताते हैं। हड़प्पा कालीन नगर के चारों ओर प्राचीन
प्राचीन बनाकर किलेबंदी की गई थी, जिसके उद्देश्य नगर की चारों चोर लुटेरों और दस्युओं से बचना था। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सैंधव सभ्यता का अद्भुत निर्माण है, जिसमें अन्नागार सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। घरों की दीवारें, खिड़कियां मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियों में खुलती थीं, लेकिन लोथल इसका अपवाद है। इनके दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलती थीं। अध्यापक मकान बनाने में कई प्रकार की ईंटों का प्रयोग था, जिसमें 4-2-1 की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का अनुपात के आकार की ईंटें ज्यादा प्रचलित थीं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्नलिखित आपके। पहला है आपका हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा स्थल था। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में हड़प्पा में की गई। हड़प्पा वर्तमान में रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। पूछा जाए कि हड़प्पा कहाँ स्थित है वर्तमान में, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में स्थित है हड़प्पा। जैसे स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। यहाँ के निवासियों का एक बड़ा भाग व्यापार, तकनीकी उत्पाद और धर्म के कार्यों में संलग्न था। उन्होंने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। यह दुर्ग उत्तर से दक्षिण की ओर 415 मीटर लंबा और तथा पूर्व से पश्चिम की ओर 195 मीटर चौड़ा है। इस टीले पर एक दुर्ग बना है। इसे व्हीलर ने माउंट ए बी की संज्ञा प्रदान की है। अगला स्थान आपका मोहनजोदड़ो। हड़प्पा आपका पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में है। और ये मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? सिंधु घाट। इसकी सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला सिंधी भाषा में। यह सिंधु प्रांत पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सर्वप्रथम इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। मोहनजोदड़ो की प्रशासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। इसके केंद्रीय खुले और प्रांगण के बीच जलकुंड और जलाशय बना है। तांबे और टिन का निर्माण हड़प्पा वासी कांसे का निर्माण करते थे। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की एक मूर्ति पाई गई है। पूछा जाता है कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ पाई गई है, तो मोहनजोदड़ो से। जो द्रव्य मोम विधि जैसे लॉस्ट वैक्स मेथड से बनी हुई है। इस स्थल से नाव के चित्र और मॉडल प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। अगला चहूदड़ो देख लीजिए। यह सैंधव नगर मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर पूर्वी सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। ये आपका मोहनजोदड़ो, आपके हड़प्पा और चहूदड़ो ये आपके सभी पाकिस्तान में स्थित हैं। इसकी सर्वप्रथम खोज 1934 ईस्वी में एन गोपाल मजूमदार ने की थी और 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैक द्वारा यहाँ उत्खनन करवाया गया। चहूदड़ो एकमात्र पुरा स्थल है
जहाँ से वक्राकार ईंटें मिलती हैं। चहूदड़ों में किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिलता। चहूदड़ों से पूर्वोत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति जैसे झूकर झांकर के अवशेष मिलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक औद्योगिक केंद्र था जहाँ मणिकारी मोहर बनाने और भार माप के बट रखे बनाने का काम होता था। अर्नेस्ट मैक्के ने यहाँ से मनका बनाने का कारखाना भट्टी की खोज की है। कहाँ से? आपके चहूदड़ों से। अगला स्थान है लोथल। लोथल आपका ये गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरगवाला ग्राम के समीप दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सर्वप्रथम डॉक्टर SR राव ने 1955 ईस्वी में की थी, है ना। यह स्थल एक प्रमुख बंदरगाह था जो पश्चिमी एशिया के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। लोथल गुजरात में। लोथल में नगर को दो भागों में न बांटकर एक ही रक्षा प्राचीर से परे पूरे नगर को दुर्गीकरण किया गया था। इस स्थल से 20 समाधियां मिली हैं। यहाँ से 3 संयुग्मित समाधियों का उदाहरण भी मिलता है। यहाँ से नाव के चित्र मॉडल भी प्राप्त हुए हैं। अगला स्थान है आपकी राखीगढ़ी। आपके मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, हड़प्पा आपके पाकिस्तान, चहूदड़ो पाकिस्तान और लोथल आपका गुजरात में है ना। हरियाणा के हिसार। राखीगढ़ी आपकी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। यहाँ से अन्नागार और रक्षात्मक प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया जिसके नष्ट हो जाने का खतरा है। किसे? राखीगढ़ी आपके हरियाणा हिसार। अगला स्थान है आपका कालीबंगा। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित कालीबंगा शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ है। इसकी खोज 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष द्वारा की गई। 1961 ईस्वी में BV लाल और PK थापर के निर्देशन में व्यापक खोदाई की गई। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। पूछा जाता है जुते के हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। खोज किसने की थी यहाँ पे? इसकी अमलादास घोष ने 1951 में। और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ के भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों द्वारा हुआ था। यहाँ से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा से शवों के अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियाँ पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार के प्रमाण मिले हैं। अगला स्थान है आपका बनावली। ये बनावली कहाँ है? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित इस पुरा स्थल की खोज 1973 ईस्वी में RS बिष्ट ने की थी। कहाँ है बनावली? हरियाणा के फतेहाबाद में। इस स्थल से संस्कृत ये हो गया। यहाँ जल निकास प्रणाली का अभाव था। यहाँ से मिट्टी का बना हल मिला हुआ है। पूछा जाता है मिट्टी का बना हुआ हल कहाँ से मिला है? आपके ये बना है आपके बनावली हरियाणा के फतेहाबाद से। बनावली से अधिक मात्रा में जौ मिले हैं। क्या मिले हैं? जौ की खेती होती थी बनावली हरियाणा। यहाँ धौलावीरा आपकी ये गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। इसकी खोज 1967 ईस्वी में JP जोशी ने की थी। यहाँ से प्राप्त होने वाली सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख महत्वपूर्ण उपलब्धि है। धौलावीरा के निवास स्थल संरक्षण की तकनीकी से परिचय थे।
नगर 3 भागों में विभक्त था, जैसे कि दुर्ग भाग और मध्यम नगर और निचला नगर। धौलावीरा से हड़प्पा स्थल का एकमात्र स्टेडियम खेल का मैदान प्राप्त हुआ है। कहाँ से? धौलावीरा, गुजरात के कच्छ जिला से। आगे देखते हैं सैंधव स्थलों से प्राप्त अवशेष और वस्तुएं। हड़प्पा से हमें क्या क्या मिला है? कब्रिस्तान R37, समाधान पेटिका और शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा। पूछा जाता है स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा किस सभ्यता से मिला है? हड़प्पा सभ्यता आपकी पाकिस्तान में थी। जैसे कि उर्वरता की देवी और गेहूं और जौ के दाने, अन्नागार और स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य, सीपी का पैमाना, ये भी आपके हड़प्पा से मिला है पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो भी आपका पाकिस्तान में था। बृहद स्नानागार, मातृ देवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की बनी मूर्ति और राज मुद्राक पर अंकित पशुपति नाथ की मूर्ति और सूती कपड़ा, हाथी का कपड़ा खंड और गली मिट्टी के दिए के साथ गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी और कुंभकारों के 6 भट्टों के अवशेष तथा मिट्टी की तराजू, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य आदि यहीं से मिले हुए हैं आपके मोहनजोदड़ो से। चहूदड़ो की अगर बात करें, अलंकृत हाथी, वक्राकार ईंट और कंघा, जैसे लिपस्टिक, 4 पहिया वाली गाड़ी, अलंकृत हाथी और मनके आदि यहीं से मिले हुए हैं। कालीबंगा आपका आयताकार, 7 अग्नि वेदिकाएं, जुते हुए खेत के साथ कांच व मिट्टी की चूड़ियाँ और सिलबट्टा, सूती कपड़े की छाप और माणिक्य एवं मिट्टी के मनके, बेलनाकार मोहरें, मिट्टी के खिलौने तथा प्रतीकात्मक समाधियाँ आपकी कालीबंगा से मिले हुए हैं। आप कालीबंगा आपके राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला स्थान है लोथल आपका गुजरात में है। ये बंदरगाह धान, चावल और बाजरे के साक्ष्य, फारस की मोहरें, 3 युगल समाधियाँ, धान की भूसी, पूछा जाता धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आपके लोथल गुजरात से के साक्ष्य और तांबे के कुत्ता, छोटा दिशा मापक आपका यंत्र, दिशा मापक यंत्र जो है आपका लोथल से मिला हुआ गुजरात। सुरकोटदा, घोड़े की अस्थियां एवं एक विशेष प्रकार की कब्रगाह यहीं से मिली है, सुरकोटदा से। बनावली आपका हल्की आकृति, मिट्टी के खिलौने, जौ आदि की बाड़ागर आदि यहीं से मिले हुए हैं आपके। स्थल नदी के किनारे, उत्खनन करता और वर्तमान स्थिति, ये कहाँ है? हड़प्पा आपकी ये नदी थी, रावी नदी के किनारे है। खोज हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने आपके 1926 से 1927 और से 1933 से 1934 तक माधव स्वरूप वत्स के निर्देशन में। आपके ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। मोंटगोमरी जिला में स्थित है आपके पाकिस्तान में हड़प्पा। मोहनजोदड़ो की अगर बात करें, सिंधु नदी के किनारे था और यहाँ पे खोज करता थे ये राखलदास बनर्जी। और मोहनजोदड़ो से सिंध प्रांत का लरकाना जिला आपके पाकिस्तान में स्थित है। चहूदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित था। ये इसकी खोज अर्नेस्ट मैक्के ने की थी। इसकी प्रसिद्धि क्या है? वर्तमान स्थिति की बात करें, सिंधु प्रांत पाकिस्तान में स्थित है चहूदड़ो। कालीबंगा आपका घग्गर नदी के किनारे था। इसकी खोज BV लाल और VK
थापर ने की थी। बीबी लाल और बी के थापर ने। कालीबंगा की खोज राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ये कोट दीजी आपकी सिंधु नदी के किनारे था। ये फजल अहमद खान ने इसकी खोज की थी। पाकिस्तान का सिंधु प्रांत मोहनजोदड़ो के समीप स्थित है। कोट दीजी ये पाकिस्तान में स्थित है। रंगपुर की अगर बात करें, ये भादर नदी के किनारे है। इसकी खोज SR राव ने की थी। गुजरात का अहमदाबाद जिला आपके रंगपुर के लिए प्रसिद्ध है। रोपड़ आपके सतलज नदी के किनारे स्थित था। इसकी खोज यज्ञ दत्त शर्मा ने पंजाब के रोपड़ जिला में की थी, है ना। लोथल आपके भोगवा नदी के किनारे था और ये गुजरात में है। इसकी खोज SR राव ने गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है लोथल। अगला है आलमगीरपुर, ये हिंडन नदी के किनारे है। खोजकर्ता आपकी बात करें तो यज्ञ दत्त शर्मा थे। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के रहने वाले थे। आलमगीरपुर, हिंडन नदी, उत्तर प्रदेश, मेरठ। सुतकागेडोर आपके दशक नदी किनारे था। इसकी खोज की अगर बात करें ऑरेल स्टेल थे। पाकिस्तान के मकराना में समुद्र तट के किनारे स्थित है। सुरकोटडा आपके बनावली आपके सरस्वती नदी, इसकी खोज RS बिष्ट ने की थी। ये हरियाणा का फतेहाबाद जिला स्थित है बनावली के लिए, है ना। धौलावीरा की अगर बात करें, खोजकर्ता ये कोई नदी किनारे नहीं है। ये आपका खोजकर्ता JP जोशी और RS बिष्ट थे। गुजरात का कच्छ जिला है आपके धौलावीरा, प्रसिद्ध है गुजरात में। हड़प्पाई लिपि कौन कौन सी रही है? हड़प्पाई लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह हैं जो शैल खड़ी आयताकार मोहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलती हैं। इस लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 ईस्वी में मिला था और 192 तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई थी, परंतु अभी तक इसको नहीं जा सका है। इसकी लिपि पिक्टोग्राफ अर्थात चित्रात्मक थी, जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस लिपि को जैसे बुस्टोफेडन कहा गया है और इससे ज़्यादा चित्र यू आकार तथा मछली के प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति क्या थी? सिंधु घाटी से प्राप्त अवशेषों के आधार पर उस काल के सामाजिक जीवन का अनुमान लगाया जा सकता है। समाज की इकाई परंपरागत तौर पर परिवार थी। मातृ देवी की पूजा तथा मोहरों पर अंकित चित्र से यह पता चलता है कि हड़प्पा समाज संभवतः मातृ सत्तात्मक था। समाज में विद्वान, पुरोहित, योद्धा और व्यापारी श्रमिक वर्ग की मौजूदगी थी। अवसादों की संरचना समाज की आर्थिक विषमता को दर्शाती है। हड़प्पा वासी साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते थे। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। यहाँ से प्रसाधन मंजूषा मिली है। चहूदड़ों से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। पूछा जाता है लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चहूदड़ों से। सिंधु सभ्यता के लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता के लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपड़ और पासा खेलते थे। अंत्येष्टि में पूर्ण समाधिकरण सर्वाधिक प्रचलित था, जबकि आंशिक समाधिकरण दाह संस्कार का भी प्रचलन था। यहाँ के लोग गणित, धातु निर्माण और मापतौल प्रणाली, ग्रह नक्षत्र, मौसम विज्ञान इत्यादि की जानकारी रखते थे। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम, शक्ति प्रिय ज़्यादा थे और श्रमिकों की स्थिति का आकलन एक
व्हीलर ने 10 वर्ष को स्वीकार किया था। राजनीतिक स्थिति देख लीजिए। हड़प्पाइयों के राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं है, क्योंकि हड़प्पावासी वाणिज्यिक व्यापार की ओर अधिक आकर्षित थे। इसलिए ऐसा माना जाता है कि शासन व्यवस्था में भी वाणिज्यिक अथवा व्यापारी वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण थी। हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता के लोगों का शासन मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक शासन की और उनमें धर्म की महत्ता थी। आर्थिक जीवन। सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति का मुख्य कारण उन्नत कृषि तथा व्यापार था, अतः इस काल की अर्थव्यवस्था ही सचित कृषि, अधिशेष पशुपालन, विभिन्न दस्तकारी में दक्षता और समृद्ध आंतरिक और इसका विदेश व्यापार पर आधारित थी। सैंधव सभ्यता का आधार केवल सिंधु क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था, अपितु निम्न मेसोपोटामिया और मध्य एशिया से भी व्यापार होता था। सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार उन्नत अवस्था में था। मेसोपोटामिया से सिंधु सभ्यता के नगरों के बीच व्यापार के अभिलेखीय साक्ष्य भी मिलते हैं। और सुमेरिया के शासक सारगोन के काल के मिट्टी के पट्टिकाओं पर अंकित अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मेसोपोटामिया के मेलुहा, ढिलमुल और मगन के साथ व्यापारिक संबंध थे। यहाँ मेलुहा सिंधु क्षेत्र की प्राचीन नाम था। सैंधव सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह जैसे लोथल, रंगपुर और सुरकोटदा और प्रभास पाटन आदि थे। हड़प्पा सभ्यता में माप की दशमलव प्रणाली और माप तौल की इकाई 16 के गुणक में होती थी। इस सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल और सरसों, कपास आदि की खेती किया करते थे। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। यूनानियों ने इसे सिंडोन नाम दिया है। ये लोग तरबूज, खरबूज, नारियल, अनार, नींबू, केला जैसे फलों से भी परिचित थे। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूं और जौ थे। कृषि कार्य हेतु प्रस्तर या पत्थर, कांसे के औजार का प्रयोग किया जाता था। इस सभ्यता में फावड़ा और फाल नहीं मिलता है। संभवतः ये लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। सैंधव नगरों से कृषि और पदार्थों की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्र से होती थी, इसलिए अन्नागार नदियों के किनारे बनाए गए थे। कृषि उन्नति के साथ पशुपालन का भी विकास हुआ था। कृषि कार्य और व्यापार तथा परिवहन में पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पशुओं में कोवड़ वाले बैल और भेड़, बकरी, हाथी, भैंस, गाय और गधे, सुअर, कुत्ते आदि के होने के अनुमान हैं। गुजरात के निवासी हाथी पालते थे। आपके धार्मिक जीवन। सैंधव ग्रामीण ईश्वर की पूजा मानव, वृक्ष और पशु तीनों रूपों में करते थे। इस सभ्यता के लोग मूर्ति प्रेमी और जनतंत्र आदि में विश्वास रखते थे और ताबीज के आधार पर जादू टोने में विश्वास करने तथा कुछ जगहों की मोहरों जैसे चहूदड़ों में पर बल प्रथा के दृश्य अंकित होने के कारण
पर बलि प्रथा का भी अनुमान लगाया जाता है। ये लोग मातृदेवी, रुद्रदेवी या पशुनाथ, लिंग, योनि आदि की पूजा करते थे। जिसके अलावा सैंधव वृक्ष, पशु और सांड, पक्षी इत्यादि की भी पूजा करते थे और विशाल स्नानागार का प्रयोग सैंधव धार्मिक अनुष्ठान तथा पूजा अर्चना में होता था। कालीबंगा से प्राप्त जैसे कि अग्निकुंड के साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है कि अग्नि और स्वास्तिक आदि की पूजा की जाती थी। स्वास्तिक और चक्र सूर्य पूजा के प्रतीक थे। सैंधववासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसलिए मृत्यु के बाद संस्कार के 3 तरीके प्रचलित थे, जैसे कि पूर्ण शवदान, आंशिक शवदान और कलश शवदान। धार्मिक दृष्टिकोण का आधार अलौकिक और व्यवहारिक अधिक था। मूर्ति पूजा का आरंभ सैंधव सभ्यता से ही होता है। हड़प्पा से प्राप्त एक मृड मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकाला दिखाई गया है, जिसको उर्वरता की देवी का प्रतीक मानते हैं। सैंधव सभ्यता के पतन के कारण हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति की तरह ही इसके पतन के लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं था। इस सभ्यता के प्राचीन अवशेषों के अध्ययन से यह पता चलता है कि अपने अंतिम समय में यह पतनोन्मुखी रही। अंततः द्वितीय सहस्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य इस सभ्यता का पूर्णतः विनाश हो गया। इस सभ्यता के क्रमिक पतन हुआ और एक नगरीय सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता में पहुंच गई। पतन से संबंधित विद्वानों के मत हैं, जैसे गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने बाह्य एवं आर्यों का आक्रमण बताया है। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और एस.आर. राव ने बाढ़ बताई है। ये ऑरेल स्टेइन और अमलानंद घोष ने जलवायु परिवर्तन बताया, जैसे कि M.R. साहनी ने भूतात्विक परिवर्तन या जल प्लावन बताया। जॉन मार्शल ने प्रशासनिक शिथिलता बताई। U.K.R. कनेडी ने प्राकृतिक आपदा, मलेरिया महामारी बताई। सैंधव सभ्यता की देन। सैंधव सभ्यता में प्रचलित अनेक चीजें ऐतिहासिक काल में भी निरंतर रहीं। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण दशमलव पद्धति पर आधारित मापतौल, नगरीय नियोजन, सड़कें, नालियों की व्यवस्था, बहुदेववाद का प्रचलन, मातृदेवी की पूजा, प्राकृतिक पूजा से पूजा और लिंग, योनि पूजा, योग का प्रचलन, जल का धार्मिक महत्व, स्वास्तिक चक्र आदि प्रतीक के रूप में, ताबीज, तंत्र मंत्र का प्रयोग, आभूषणों का प्रयोग, बहुफसली कृषि व्यवस्था, अग्नि पूजा या यज्ञ, मोहरों का उपयोग, जैसे कि इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी, आंतरिक और बाह्य व्यापार आदि। सैंधव सभ्यता की प्रमुख देन नगरीय जीवन के क्षेत्र में है। पूर्ण विकसित नगरीय जीवन का सूत्रपात इसी सभ्यता से हुआ है। किस सभ्यता से? सिंधु सभ्यता से। ये प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंध प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और जैसे संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया था? आपकी धौलावीरा हो जाएगी। कालीबंगा गुजरात। कालीबंगा तो आपका राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। राखीगढ़ी, धौलावीरा आपके गुजरात में है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? आपकी
चहुदड़ो हड़प्पा था और कोटदी था और देसलपुर भी था। ये सोहगोरा ये हड़प्पा स्थल नहीं है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों को चित्रित करता है? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा यहाँ पे। वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, है ना। वे उनके विशाल महल और मंदिर हुआ करते थे। गलत, सिंधु सभ्यता में विशाल मंदिर कहाँ होते थे, न महल हुआ करते थे। ये घोड़े और घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते। पहले घोड़े थे ही नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर खाली ओनली 2 होगा। चौथा प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन बताना है आपको। यह सभ्यता लौकिक सभ्यता थी, यद्यपि इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे, पर वर्चस्व नहीं था। ये बात बिल्कुल बात सही है। यह उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। दोनों सही बातें हैं, दोनों कथन सही है। अब 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं में से जैसे किस एक हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गाय। हाथी में था, बाघ में था, गैंडा में भी था। छठा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खोज के किस पुरातत्व में नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोहनजोदड़ो और लोथल। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ हड़प्पा स्थल और संघ राज्य क्षेत्र भारत के राज्य दे रखे हैं। बालू आपकी ये हरियाणा में थी और मांडा आपका उत्तर प्रदेश में था। ये पाडरी आपकी गुजरात में थी और हुलसा आपका जम्मू कश्मीर में था। ए का तीसरा 2 जगह है और डी का दूसरा। ये तो मैच नहीं खा रहा भाई। बालू हरियाणा में, एक तीसरा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर प्रदेश में स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में कालीबंगा उत्तर प्रदेश में नहीं, कालीबंगा आपका राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, लोथल आपके गुजरात में है। तीसरा आलमगीरपुर मेरठ में और हुलसा ये भी उत्तर प्रदेश में। ये 2 आलमगीरपुर और हुलसा ये आपके उत्तर प्रदेश के हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? आपके धौलावीरा से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर आपके बी सही हो जाएगा। आलमगीरपुर नहीं, कालीबंगा हनुमानगढ़ नहीं, लोथल गुजरात नहीं, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ नहीं, है ना, धौलावीरा से प्राप्त होता है। 11वां प्रश्न है, स्थापत्य सिंधु सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन सी थी? सिंधु थी, बिल्कुल सही। चेनाब थी, झेलम थी, गंगा थी, गंगा नहीं थी। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएगा, ए बी सी। वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किन नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भोगवा नदी। निम्न में से किस, जैसे कि हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के साथ मिले हैं? कालीबंगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कालीबंगा। आपके मोहनजोदड़ो आपके पाकिस्तान में था, लोथल गुजरात में था, कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले राजस्थान। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ये
पकी ईंट से बनी इमारत आपकी ये प्रमुख विशेषता है यहाँ की। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जैसे हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है आपके बनावली से, हल बनावली से मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का एक बंदरगाह है? लोथल हड़प्पा का बंदरगाह है, बी ऑप्शन गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। जैसे शिल्प तथ्यों में असाधारण एकरूपता पाई जाती है, जैसे कि मिट्टी से बने बर्तन, मोहर, मिट्टी और तौल से सुस्पष्ट, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाद के हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण तकनीक को प्रयोग में लाया गया जो परिपक्व हड़प्पा स्थल में प्रयुक्त की गई थी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा आपका गलत हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, परिपक्व हड़प्पा शिल्प की प्रमुख विशेषता के रूप में जैसे कि मनका बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? जैसे हड़प्पा के मनके सोने, तांबा और शंखों, लाज वर्दी और हाथी दांत और विभिन्न प्रकार के ऊपर रत्नों से बने होते थे, बिल्कुल सही है। पुरातत्वज्ञों ने मनके बनाने वाली दुकानों को अपरिष्कृत वस्तुओं के जमाव के आधार पर पहुंचाया, बिल्कुल सही है। चहूदड़ों में जौहर भट्टी और तैयारी के विभिन्न चरणों में मनके पाए गए, बिल्कुल सही है। बनावली में संरचना में बहुत सारे मनके परिष्कृत, अर्ध परिष्कृत एवं अपरिष्कृत दशाओं में प्राप्त हुए, गलत, ये गलत हो जाएगा। 19वां प्रश्न देख लीजिए, हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना यह इंगित करता है कि हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापार प्रचलित था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति के ह्रास के विभिन्न कारण सुझाव बताइए, नीचे दिए गए हैं आपके कारणों का विचार कीजिए और उनमें से जैसे कि क्षीणतम कारण को इंगित कीजिए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे। आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया, ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे क्षीणतम कम पूछा है। लगातार प्राकृतिक रूप से बाढ़ आने की घटना, बिल्कुल सही है। मृदा में लवणता की वृद्धि, उर्वरता घटी, बिल्कुल सही है। भूमि के कारण सिंधु के मार्ग में परिवर्तन हुआ जिसमें प्लावन हुआ, बिल्कुल सही है। 20वां प्रश्न है, हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता के विभिन्न निम्न में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर ए बी सही हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति के बारे में विचार करना है, सही गलत कथन को ढूंढना है आपको। यह उपमहाद्वीप के प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही है, बिल्कुल सही है। इसमें दाईं ओर से बाईं ओर को लिखा जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग का संकेत मिला है, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन देखते हैं, यही गलत है हमारा। इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लौह के सबसे आरंभिक ज्ञात प्रयोग का प्रमाण मिला है, गलत, लोहा का प्रमाण नहीं मिला है हड़प्पा सभ्यता में। इसमें मूर्ति बनाने के कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिला है, बिल्कुल सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। हड़प्पा स्थल और आधुनिक नाम दे रखा है, धौलावीरा आपका कादिर टापू द्वीप समूह कर दिया है, राखी गढ़ी आपका हिसार में, आपके हिरडाना आपकी हरियाणा में है, या भोगवा आपकी सौराष्ट्र में है। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किसका प्रयोग गया? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेलूहा का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे ये
आपके दे रखे हैं मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रश्न, इन्हें देख लीजिए दोस्तों। इस प्रकार के मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत की प्राचीन सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यताओं में से इस बात में भिन्न है कि भारतीय उपमहाद्वीपों की परंपराएं आज तक भंग हुए बिना परिरक्षित की गई हैं। टिप्पणी लिखिए। IAS 2015 में पूछा गया सवाल है। सिंधु घाटी सभ्यता की नगरी आयोजन और संस्कृति ने किस सीमा तक वर्तमान युग नगरी को निवेश इनपुट प्रदान किए, चर्चा कीजिए। ये IAS 2014 में पूछा गया सवाल है। हड़प्पा सभ्यता काल में शहरी नियोजन पर टिप्पणी लिखिए। UPPCS 2020 में पूछा गया सवाल है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों की समीक्षा कीजिए। ये UPSC PCS बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछे जाने वाली ये रिटन मेंस परीक्षा के सवाल हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने बदलते पैटर्न के अनुसार आपकी ये पैटर्न सीरीज चलाई हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं, नमस्कार।